औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदी वल करम व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। मेरी एक फ्रेंड ने पूछा कि दुरूद पाक के फ़ज़ाइल क्या हैं, बरकतें क्या हैं। तो इमीडिएटली मेरे जहन में आया कि जो आम तौर पे हम समझते हैं और सुनते हैं और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो मुख्तलिफ़ अरामीन हैं उनसे हमें पता चलता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के रोज़ मुझसे सबसे ज़्यादा करीब वो होंगे जो मुझ पे कसरत से दुरूद पाक पढ़ने वाले हैं। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि जो एक मर्तबा दुरूद पाक पढ़ता है उस पर 10 मरतबा रहमतें नाजिल होती हैं और उसके 10 गुनाह ही माफ़ कर दिए जाते हैं, उसके 10 दर्जात बुलंद होते हैं। फिर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुरूद पाक ख़ुद सुनते हैं। जो लोग मोहब्बत से दुरूद पाक पढ़ते हैं और अदरवाइज़ एक फ़रिश्ता मुकर्रर है कि जब भी हम दुरूद पाक पढ़ते हैं तो हमारा और हमारे वालिद का नाम लेके, और कुछ रिवायात में आता है कि हमारे अगर मुर्शिद हैं तो मुर्शिद के नाम के साथ हमारा दुरूद पाक आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में पेश किया जाता है। तो ज़रा तसव्वुर कीजिए कि जितना ज़्यादा हम दुरूद पाक पढ़ेंगे उतनी ज़्यादा बार हमारा नाम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में लिया जाएगा। तो वैसे तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन हैं, हम सब से बाखबर हैं, लेकिन जब हम दुरूद पाक पढ़ते हैं और दुरूद पाक पढ़ते हुए जो हमारी फ़ीलिंग्स होती हैं, मुझे ये लगता है उन फीलिंग्स में जो जो इल्तिजाएँ होती हैं वो सब आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में पहुँच जाती हैं। आप कभी देखिए कि जब हम बहुत आज़ुर्दा होते हैं, बहुत मलूल होते हैं, किसी वजह से परेशान होते हैं, तो जब दुरूद पाक पढ़ रहे होते हैं तो हमारा रुआं-रुआं कोई गुज़ारिश पेश कर रहा होता है, इल्तिजा कर रहा होता है कि गम हो गए बेशुमार आका, बंदा तेरे निसार आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मंझधार में हूँ बिगड़ी है हवा, मोरी नैया पार लगा जाना। इसके अलावा आप कभी देखिए कि जब हम दुरूद पाक पढ़ रहे होते हैं तो हमारी चीज़ों में एक तरतीब आने लगती है, हमारी ज़िंदगी में एक तरतीब आने लगती है, एक नज़्म व ज़ब्त पैदा हो जाता है, सुकून आने लगता है, ठहराव आ जाता है, हमारे रवैयों में ठहराव आ जाता है, हम एक कंपोज़्ड पर्सनैलिटी के मालिक बन जाते हैं, हमारे अंदर का इंतशार और बेचैनी ख़त्म हो जाती है। और दुरूद पाक पढ़ने से अंदर का निफाक दूर हो जाता है। हमें ये जो लोग बिला वजह बुरे लगते हैं और हमें दूसरों पे गुस्सा आता रहता है, हमारे अंदर बहुत सी इरिटेशंस होती हैं, बिला वजह हम दूसरों से इरिटेट हो रहे होते हैं, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा कर रहे होते हैं। कभी आज़मा के देखिए कि जब हम दुरूद पाक पढ़ रहे होते हैं तो कूल एंड काम होना शुरू हो जाते हैं, हमारे अंदर बर्दाश्त का मादा पैदा होना शुरू हो जाता है। क्या आपने कभी ये आज़माया? और जब हम नहीं पढ़ते तो अंदर की बेचैनी बढ़ने लगती है, हमारी फ्रस्ट्रेशन में इजाफ़ा हो जाता है। तो जनाब दुरूद पाक के तो बहुत से फ़ज़ाइल, बहुत सी बरक़ात हैं और फिर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़ास तवज्जो हासिल होती है। जैसे कि आपने वो वाक़या सुना होगा, एक शख़्स ने ख़्वाब देखा कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाज़िर हुआ है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुँह दूसरी तरफ फेर लेते हैं। तो पता चला कि वो शख़्स चूँकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दुरूद पाक नहीं पढ़ता था, और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मुबारक आता तो भी दुरूद पाक नहीं पढ़ता था। फिर जब उस इंसान ने दुरूद पाक पढ़ना शुरू कर दिया तो उसने ख्वाब देखा कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी तरफ खूब मुतवज्जे हैं बड़ी मोहब्बत से। हम अगर चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र करम और अल्लाह की रहमत जिसके हम सभी मोहताज हैं, तो बस हम कोशिश करें कि दुरूद पाक को अपनी ज़िंदगी की रूटीन में शामिल कर लें, अपनी ज़िंदगी का लाज़िम मलज़ूम हिस्सा बना लें। हमारी ज़िंदगियाँ बदल जाएंगी, हमारी ज़ाहिरी ज़िंदगी भी बदल जाएगी और हमारी बातनी ज़िंदगी भी बदल जाएगी। आप क्या कहते हैं? आपका इस हवाले से क्या एक्सपीरियंस है? ज़रूर शेयर कीजिएगा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदी वल करम व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम।